रीवा में शुक्ला ट्रैवलर्स बस संचालिका लाडली बहना बनकर झूठी शिकायत लेकर पहुंची पुलिस अधीक्षक। मध्य प्रदेश सरकार ने हर महिला को लाडली बहन का दर्जा दिया ताकि समाज में उनके सम्मान को और बढ़ाया जा सके, उन्हें व्यापार करने के मौके दे रही ताकि वो अपने जीवन में पुरुषों के समान ही समाज में। लेकिन रीवा में रहने वाली संजना शुक्ला ने अपने आप को लाडली बहना बताकर एक ट्रैवलर संचालक के ऊपर आए दिन झूठी शिकायत की जा रही है। आपको बता दें कि रीवा न्यू बस स्टैंड में मां शारदा ट्रैवलर्स के मालिक राजीव मिश्रा ने बताया कि शुक्ला ट्रैवलर्स की मालकिन संजना शुक्ला की भी कई गाड़ियां न्यू बस स्टैंड से संचालित की जा रही हैं, लेकिन शुक्ला ट्रैवलर्स की कई गाड़ी का ना तो परमिट है और ना ही जो गाड़ियां संचालित की जा रही हैं सही रूट पर जा रही हैं। परमिट कहीं और की तो सवारियां कहीं और की बैठा रहे हैं। हमने कुछ यात्रियों से भी बात की तो यात्रियों ने बताया कि हम लोगों को प्रयागराज बोलकर गाड़ियों में बैठाया जा रहा है और इन बसों द्वारा चाक घाट बॉर्डर पर ही छोड़ दिया जाता है, जबकि प्रयागराज तक का पूरा किराया सभी यात्रियों से लिया जा रहा है। ऐसी एक नई कई गाड़ियों में देखा गया, कुछ में तो बोर्ड है, कुछ में बिना बोर्ड के ही गाड़ियां संचालित की जा रही हैं। मां शारदा ट्रैवलर्स के संचालक राजीव मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शुक्ला ट्रैवलर्स के स्टाफ द्वारा मेरे स्टाफ के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत हमने समान थाने में स्टाफ के द्वारा कराई गई थी। इस कारण बस महिला होने के कारण महिलाओं ने जगह जगह शिकायत कर बदनाम करने की साजिश कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी गाड़ियों की खुद परमिट नहीं है, बिना परमिट के बस संचालिका की जा रही है और लगातार बिना परमिट के बस संचालन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हकीकत है महिलाओं के द्वारा की गई शिकायत पर और हमने इसकी शिकायत परिवहन विभाग से भी की है। परिवहन विभाग जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सुनिए बस में बैठने वाले यात्रियों ने क्या कुछ कहा और मां शारदा ट्रैवलर्स के संचालक राजीव मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहा। कौन सी ट्रेवल सही है? शुक्ला ट्रेवल्स है। शुक्ला ट्रेवल। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? प्रयागराज। इसी बस में टिकट ले लें, इसी बस में प्रयागराज ले लें। और ये खटिया का इनका खटिया का परमिट है, परमिट आई है इसका। ये प्रयागराज बस स्टैंड संचालन हो रही है। आप प्रयागराज जा रहे हैं, ये पैसेंजर है, मतलब टिकट हो गया। क्या दिक्कत होता? क्या हो गई? क्या समस्या हो गई? दोनों को एक ही रहता था। दो लोगों को एक ही नंबर दे दिए सीट का? 21 दोनों को, हम लोग को पहले दिए 21, हाँ। दूसरे को भी दे दिए 21। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। चलो कहाँ जाएंगे भैया? अच्छा, इलाहाबाद वाले प्रयागराज वाले कौन कौन है? प्रयागराज भी कोई है? उधर आओ, बताओ। शुक्ला ट्रेवल्स प्रयागराज जा रहे हो? प्रयागराज ये भी जाएंगे इलाहाबाद। ये भी लाभ कितना किराया लिए हैं? प्रयागराज का? ये तो प्रयागराज जाती नहीं, रास्ते में उतार देती है। हाँ, हम बताए हो आप? हाँ, मैं आपको पता, पैसेंजर को भी पता है। अब ये अवैध रूप से संचालन करना एक उद्देश्य है, पैसेंजर को यहाँ से प्रयागराज कह के ले जाना और ये रास्ते में हर पैसेंजर रास्ते उतार दिया जाएगा। इनको एक ही नंबर दिए। थाने में शिकायत किया था मारपीट को लेके, क्या घटना हुई थी? क्या एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता इसका कुछ दूसरा है। मैं राजीव मिश्रा मेरा नाम है। मेरी बस जो है मां शारदा एसोसिएट के नाम से मैं संचालित करता हूं। मैं कई वर्षों से लगातार परमिट के साथ अपने गाड़ी का संचालन करता हूं, जो परमानेंट परमिटें हैं, और मेरी गाड़ियों का संचालन मां शारदा एसोसिएट के नाम से होता है। और इसमें एक हीरामण शुक्ला की बसें हैं, शुक्ला बस के नाम से चलती हैं, जिनको अवैध संचालन करने के लिए अनैतिक रूप से दबाव बनाया जाता है। और बहू उनकी जो है संजना शुक्ला, वो बस संचालक हैं, जो लाडली बहना के बता रही थी, वो उनका बस संचालन काम है। उनके पास 10-12 बसें हैं, जिसको पूर्ण रूप से अवैध संचालन करना उनका उद्देश्य रहता है। रीवा से खटिया चलाती हैं, खटिया कहाँ पता नहीं, प्रयागराज की सवारियाँ बैठाती हैं। इसका विरोध करने पर उन्होंने मनगवा ये समान थाना में जाकर झूठी शिकायत करवाई है और पुलिस पर महिला होने का अनैतिक रूप से दबाव बना रही हैं। मुंशी को कह रही गलत है, थाने टीआई साहब को कह रही गलत है। और किसी उसके माध्यम से मुझे पता चला कि एसपी साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया, जाके लेटर दिया हुआ, आरटीओ साहब के कार्यालय में दिया है। मैंने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की इनके खिलाफ़ कि चलो बस का संचालन है, ये अवैध करते रहें, मुझे क्या करना है। पर मैंने इनको विरोध किया। मेरी बसें भी गांव से मेरा परमिट था इलाहाबाद प्रयागराज का,
जो यात्रियों को मैंने प्रयागराज मेरी बसें लेके जा रही थी, इन्होंने रास्ते में चौकठा चाक घाट के पास है, वहाँ संचालन मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करवाया और पैसे छीनवाने का प्रयास किया। मेरे स्टाफ किसी तरह भागे। यूपी पुलिस भी बैठी थी, जिन्होंने उनको खदेड़ा और भगाया, तो हमारी गाड़ी यहाँ से वापस आई इलाहाबाद प्रयागराज से। मैंने इनका जब इस बात का विरोध किया कि इस तरह करना ठीक नहीं है, मेरी पैसेंजर जो है तो ऑलरेडी बुक है, जो मेला परमिट में है, तो इनका कहना है कि आपकी गाड़ी रीवा से नहीं जाएगी, चाक घाट क्रॉस नहीं करेंगे, ये संचालन करना मेरा रेगुलर यहाँ चलती आई हैं। तो हमने कहा कि आप भाई अपना परमिट दिखाइए। इनका कोई भी गाड़ी का परमिट नहीं है। वास्तविकता तो ये है, इनकी गाड़ियों का जो परमिट है, तो कुछ गाड़ियों का खटिया कुछ लिखा हुआ है, जिसका मैंने आरटीओ से आज निकलवाया भी है। कुछ का संचालन जिसका नंबर मैंने बताया, एक गाड़ी का नंबर इसका है, इनके गाड़ी का है MP 17P1189, जिसका परमिट है रीवा टू खटिया। ये रीवा टू खटिया लिखा हुआ है। इसको ये इलाहाबाद प्रयागराज से सवारियाँ ले जाती हैं, और खटिया कहाँ पता नहीं मुझे, लेकिन चाक घाट भी खटिया नहीं कहीं रास्ते में, ये कहीं अंदर की रूट का होगा। इस प्रयागराज ले जाने का, वहाँ चाक घाट में पैसेंजर उतार देती हैं। इनकी अक्सर शिकायत आती होगी सामान में। इनके द्वारा एक 402 नंबर है, इसका कहीं का परमिट नहीं है। चाक टू रीवा लिखा हुआ है एक, इसमें इसका टाइम है उसका जो है, तो ये भी संचालन इनका उसका मेला परमिट का संचालन परमिट ले रखी हैं, और अवैध रूप से इस बस स्टैंड में संचालन करती हैं। इसी के चलते पुलिस समान थाना को ऊपर प्रेशर करती है, दबाव बनाती हैं कि केवल मेरी बसें बस स्टैंड में लगाई जाएं, दूसरे किसी ऑपरेटर की बस नहीं लगनी चाहिए। और इनका कहना है कि मैं महिला हूँ, मैं महिला हूँ, अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन मैं करता हूँ तो इन्होंने फंसाने का धमकी भी दिया है स्टाफ के माध्यम से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और मेरा स्टाफ के साथ मारपीट हुई, जिसको मैं 11/2/25 को समान थाने में इसकी शिकायत भी किया हूँ। मेरा स्टाफ किया है, सत्यभान सेन टिकुरी के हैं, इनके साथ मारपीट हुई बस स्टैंड में, जिसका मैं शिकायत 11/2/25 को मेरा स्टाफ द्वारा किया गया, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। और इनका ये निरंतर प्रयास रहता है कि मेरी बस केवल संचालन हो, और इसमें लेडीज महिला हैं जो बस मालिक हैं, संजना शुक्ला, उनके ससुर हैं हीरामण शुक्ला, जिनकी अभी भी बस स्टैंड में आप देख सकते हैं जाके कि जो परमिट है ऑल इंडिया की, वो बस स्टैंड से संचालन होने का नहीं है। अगर इसका विरोध करते हैं हम कि यहाँ आपकी बसें नहीं लगेगी, जब विरोध हो रहा तो हमने भी विरोध चालू किया कि इस तरह नहीं करेंगे आप, तो इन्होंने महिला को आगे करके शिकायत के लिए भेजा हुआ था। और इनका कल भी पुलिस थाने का फ़ोन आया, तो जब सौभाग्य की बात थी, मेरे कोई स्टाफ की बात नहीं था, दूसरे का कल भी हुआ इनका, जो समान थाने में अभी इनका स्टाफ अरेस्ट है, इसके 151 कार्रवाई हुई है वर्तमान में समान थाने में। एक किसी दूसरे बस संचालक के साथ इनका कल भी मारपीट हुआ। इनका दिनचर्या में यही आता है। और महिलाएं क्या करती, 10 बजे कलेक्टर कार्यालय और SP कार्यालय की धमकी दे के निकल जाती हैं। और ठीक है, महिला हैं, उनका ज़्यादा सुना जाता है। दूसरी बात, हम लोग और भी व्यवसाय में हैं, ठेकेदारी भी करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई किसी तरह का उलझन ना हो, बच के चलना चाहिए। ये महिलाएं हैं, कहीं भी कुछ केस में फंसा देंगी, इस बात का डर बना रहता है। तो आप क्या करेंगे आगे? मैं श्रीमान जी कमिश्नर महोदय शिकायत करूंगा, SP महोदय शिकायत करूंगा, RTO महोदय को आवेदन दूंगा, और इनके खिलाफ इनकी जो संचालन है, अवैध संचालन इनका रोका जाए। इनकी जो बसें हैं अभी लगी होंगी, जो ऑल इंडिया परमिट में शुक्ला ट्रेवल्स हैं, डेली है, इसमें बस स्टैंड में से संचालन होती है। अगर पुलिस सामान इनको मना करती है यहाँ लगाने से, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी देती है, जिसके दबाव में आज भी अभी बस स्टैंड में गाड़ी लगी हुई इनकी। और प्रशासन, पुलिस थाना जो है, सामान जो है, तो किसी तरह अपने बचाव के लिए इनकी गाड़ियों को नहीं रोक पाता। अब अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी दे के जाती है। और मैं तो आपसे बताऊं, इनसे इतना मानसिक पीड़ित हो चुका हूं कि मुझे लगता है मुझे अपनी बस को संचालन करना ही बंद कर देना चाहिए। ये अकेले पूरी रूट का संचालन कर लें, पर इनकी एक भी बस का परमिट अगर हो इलाहाबाद प्रयागराज का बस स्टैंड से, तो ये संचालन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बस का नहीं है तो मैं ना संचालन करूँ, ये सब जाँच की जाए, ये जाँच का विषय है। कुल मिला के बस स्टैंड से ये अवैध रूप से संचालन करना चाहती हैं, इसके लिए अवैध दबाव बनाती हैं कि मैं महिला हूँ, मैं ऐसा हूँ, इस तरह कुछ नहीं हो। 10 गाड़ी के 20 गाड़ी के ऑपरेटर हैं, और उनका ये कोई भी एक भी परमिट जो है, तो एक भी सही परमिट नहीं पाया जाएगा
माननीय मेरे श्रीमान आरटीओ महोदय और कलेक्टर महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें एक भी इनका परमिट चाक घाट का नहीं है। एक गाड़ी हूं मैं, ऐसा हूं, इस तरह कुछ नहीं हो। 10 गाड़ी के 20 गाड़ी के ऑपरेटर हैं और इनका ये कोई भी एक भी परमिट जो है तो एक भी सही परमिट नहीं पाया जाएगा। माननीय मेरे श्रीमान आरटीओ महोदय और कलेक्टर महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें एक भी इनका परमिट चाक घाट का नहीं है। एक गाड़ी का है, 10 गाड़ियां चला रहे हैं। इतना विरोध करने पर कि मेरी भी बस का संचालन हो तो मुझे नैतिक रूप से फंसाने का प्रयास कर रही हैं और जो भी इनके मन में आ रहा है वो कह रही हैं।